जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। काफी लंबे समय के बाद हम आपके लिए वीडियो लेके आ पाए हैं। सभी लोगों को जैसे मालूम है कि आश्रम का कार्य चल रहा है और सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि आश्रम का कार्य जो है किसी हद तक संपन्न हो चुका है और अब आश्रम में मंदिर निर्माण आरंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो आश्रम में जो मंदिर बन रहा है वो अभी नींव से ऊपर को चालू हो गया है। तो बाबा महाकाल से प्रार्थना कीजिए सभी लोग के जो मंदिर निर्माण का हमने वेड़ा उठाया है वो अच्छे से पूरा हो जाए और जो हमने संकल्प लिया है बाबा महाकाल उसको जिस उद्देश्य से लिया है वो पूर्ण करें और यहाँ से लोगों का जन कल्याण जितना हमसे हो सकेगा, जितनी लोगों की सेवा हमसे हो सकेगी वो हम सेवा करेंगे। चलिए आज की वीडियो के विषय में बात कर लेते हैं कि हम जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में सुना होगा कि बामन डोर क्या होती है। जैसे मैंने बताया कि आपने बामन बीर के बारे में सुना होगा, 64 जोगनी के बारे में सुना होगा, 56 कलुआ के बारे में सुना होगा। ठीक है, और आपने 84 के खाते के बारे में सुना होगा, अष्टभैरव के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी बामन डोर की जानकारी किसी सोशल मीडिया, किसी यूट्यूब चैनल पे आपको किसी ने बताई आज तक? तो मैं कहूंगा क्योंकि बामन डोर की जानकारी आज तक पूरे सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है। ये बामन डोर है क्या? जब आपने बामन डोर का नाम सुना होगा तो आप कह रहे होंगे कि बामन डोर में मतलब क्या है ऐसा खास बामन डोर में कि गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हमारी ये वीडियो और हम जो बामन डोर की जानकारी लेके आएंगे वो तहलका मचाने वाली है। तो तहलका 100% मचाने वाली है। जितना हम जैसे बोलते हैं अपनी हर वीडियो में कि हमारे पास जो भी हमारी जो वीडियो आती हैं, जो हम आप लोगों को ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक साधना क्षेत्र से, वो हमारा कोई किताबी ज्ञान नहीं होता है, ना ही आपको वो किसी बुक में मिलेगा, ना सोशल मीडिया साइट पे मिलेगा। ठीक है, हमारी जो भी साधनाएं और जो हमारी जानकारी है वो सब गुरु गद्दी से प्राप्त है, गुरु मुख से प्राप्त है। सभी वीडियो की भांति हम जो बताते हैं वो हमारा एक अलग ही होता है। हम जो भी जानकारी देते हैं 100% सत्य होती है और कोई उसको झुठला नहीं सकता। जैसे कि हम बहुत सारी वीडियो हमने बताई है कि सोशल मीडिया पे सबसे पहले मां आशू मेहता रानी की जानकारी हम लेके आए। आज हर दूसरे चैनल पे मां आशू मेहता रानी की जानकारी है और जितने सोशल मीडिया पे मंत्र चल रहे हैं वो सब हमारे ही हैं क्योंकि लोग उनको कॉपी कर लेते हैं। इसी वजह से हमने मंत्र देने बंद कर दिए थे। लेकिन अभी आप नाखुश मत होइए, आप लोगों को हमारे समय समय पे सभी साधनाओं के मंत्र हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं बामन डोर के विषय में। बामन डोर है क्या? बामन डोर में कौन कौन से देवी देवता चलते हैं? देखिए, बामन डोर जो पूजवान है वो वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, एससी में बहुत सारे लोग आते हैं जिनके यहाँ ये पूजवान होती है। जरूरी नहीं कि एससी जो एससी के हमारे वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं उनके यहाँ एक ना एक व्यक्ति को भगत बनाया जाता है। बामन डोर की जो जानकारी मैं दे रहा हूं ना वो जानकारी है कि बामन डोर में वो सभी देवी देवता आ जाते हैं जो मसान में पूजे जाते हैं, जो तामसिक हैं। ऐसी कोई देवी, ऐसा कोई देवता, जैसे मैंने बताया कितने प्रकार की मसानी चलती हैं, कितने पवन चलते हैं, कितने वीर चलते हैं, कितनी चावड़ चलती हैं। ठीक है, कितनी ढाके बंगाले की जादूगरनी चलती हैं, कितने मसान चलते हैं और कितने बाबरी चलते हैं और पवन कितने चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं और कितनी काल का चलती है, कितने प्रकार की। इसमें मैं ऐसे ऐसे रहस्यों को उजागर करूंगा कि तंत्र की बारीकी वो समझाऊंगा, मैं आप लोगों को वो जानकारी दूंगा कि आप कहेंगे कि वाह गुरुजी, आज तक सोशल मीडिया पे किसी ने जानकारी दी ही नहीं। बामन डोर के विषय में तो जानकारी होगी, लेकिन बामन डोर में देवी देवता कौन से बैठते हैं, कौन सी, कितने मसान, कितनी मसानी, कितने वीर, कितने पवन, कितने बावरी, ठीक है,
और कितनी जादूगरनी, कितने प्रकार की कालिका बैठती हैं, ये किसी को नहीं पता होगा। वो विरला ही होगा जिसको ये जानकारी होगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों के यहाँ वावन डोर पूजवान है उनको पता होगा कि वावन डोर की आगवानी कौन करता है, कौन कौन से देवी देवता वावन डोर की आगवानी करते हैं। अब चलिए बात करते हैं वावन डोर। जब इसमें मसानी भी चलती हैं, मसान भी चलते हैं, पवन भी चलते हैं, ठीक है, और वीर भी चलते हैं, और आपके बंगाल की जादूगरनी भी चलती है। ऐसी कोई तामसिक शक्ति नहीं जो वामन डोर में पूजवान ना हो। वामन डोर के सभी देवी देवताओं की पूरी डोर मेरे पास है। जिस दिन मैं खुलासा करूंगा उस दिन चकित रह जाएंगे लोग। आज मैं लिख के देता हूं कि आज जब ये वीडियो पड़ जाएगी, और लोगों ने तो अपने दिमाग लगाने शुरू कर दिए होंगे, लेकिन बेटा नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से चंद्रनाथ जी की शुरुआत होती है। ये वो ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। वामन डोर से क्या क्या कार्य हो सकते हैं। वामन डोर का जो पुजारी होता है, क्या उसका कोई जादू काट सकता है? इम्पॉसिबल। हमारे वाल्मीकि समाज में घर घर भगत बनाए जाते हैं। वामन डोर हमारे वेस्ट यूपी पे पूजवान है। कहां? वेस्ट यूपी में पूजवान है वामन डोर। ये कहां पूजी जाती है? वेस्ट यूपी, उत्तराखंड जो वेस्ट यूपी के टच है, और आपका हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं कहीं राजस्थान में भी पूजवान है, और एमपी में बुंदेलखंड में भी कहीं कहीं पूजवान है। ठीक है, लेकिन जानकारी किसी के पास नहीं होगी। अब वामन डोर के फायदे और नुकसान मैं बता देता हूं। वामन डोर से क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं। वामन डोर में ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव हो। असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है वामन डोर के माध्यम से। जहां पे सभी प्रकार की मसानी, ठीक है, जो मेन मसानी है, सभी प्रकार के पवन, ठीक है, सभी प्रकार के कलुआ, सभी प्रकार की जादूगरनी, ढाका बंगाले की, सभी प्रकार की कालका, वीर और मसान, कच्चा वी, पक्का वी, हर प्रकार का जो कि तामसिक है, और शमशान की जो मतलब काली के सभी स्वरूप पूजे जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई कार्य होगा जो इस शक्ति के माध्यम से असंभव हो? नहीं। कितनी भी विचित्र, कितनी भी पुरानी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में किसी ने, आपके दोस्त को, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को, आपके किसी भी प्रिय मित्र को किसी ने करा दिया है, खिला दिया है, पिला दिया है, किया कराया, किए कराए को वापस करना यानी लौटाना, किसी ने चौकी लगा दी है, ठीक है, किसी ने आपके बिजनेस को बांध दिया है, कारोबार को बांध दिया है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, या किसी पे भूत है, प्रेत है, जिन है, जिन्नात है, मसान है, साकनी है, डाकनी है, चुड़ैल है, खबीस है, जिन, जिन्नात, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेर, वेताल, जो भी निगेटिव एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, किसी पे सवारी आती है, किसी बहन बेटी की कोक बांधी है, ये गोद भराई भी होती है, किसी बहन बेटी की कोक बंधन कर दिया हो, किसी का कारोबार बंधन कर दिया हो, किसी की शादी का बंधन कर दिया हो, किसी का बिजनेस बंधन कर दिया हो, किसी की बुद्धि स्तंभन कर दी हो, किसी को तंत्र के जरिए पागल कर दिया हो, किसी को तंत्र के जरिए पैरालाइज कर दिया हो, किसी को तंत्र के जरिए खाट पे गिरा दिया हो, ठीक है, बिस्तर से लगा दिया हो, अच्छे खासे घर को बर्बाद कर दिया हो, खेत खलियान बांध दिए हो, आपके ढोर में, डंगर में, जानवर में। ऐसा कोई कार्य नहीं जो वामन डोर के माध्यम से संपन्न ना किया जा सकता हो। वामन डोर से अच्छे और बुरे दोनों कार्य बड़े ही तीव्रता से किए जाते हैं, क्योंकि जितनी भी इसमें शक्तियां हैं सब तामसिक और तामसिक भोग पे ही चलती हैं, और बिना रुकावट के
अगर इनके आगे कोई देवी आए, देवता आए, तो इनके आगे फिर ऐसी शक्तियों को भेजा जाता है जिनसे देवी देवता नफरत करते हैं। यानी कि इनमें ऐसे देवी देवता भी चलते हैं, मतलब ऐसी देवियां भी चलती हैं जो, और ऐसे मसान चलते हैं जो गंध फैलाते हैं, निगेटिव एनर्जी। इसमें सभी प्रकार की, कि बामन डोर का मतलब है कि बामन शक्तियां पूरी इसमें विराजित हैं। आप किसी की गद्दी, कारोबार, बिजनेस बांध भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं। आप एक सक्षम तांत्रिक, ओझा, सोका, बाबा, भगत एक ये साधना करने के बाद बन सकते हैं। बामन डोर को चलाने के लिए आपका गुरु सक्षम होना चाहिए। ओना पोना गुरु, ऐरा खैरा नत्तू खैरा, कोई इसमें टक्कर नहीं ले सकता। वही बामन डोर को आपको दे सकता है बामन डोर जो ऑलरेडी इसका जानकार हो, खुद ने सिद्ध कर रखी हो। बामन डोर संभालने के लिए भी कलेजा चाहिए। पूर्ण रूप से तामसिक होती है, सात्विक कोई विधान नहीं है बामन डोर का, और ना ही पूरे तंत्र जगत में बामन डोर की तोड़ है। अगर जिसको जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकता है कि बामन डोर है क्या। वो ही बता सकता है जिसके यहां बामन डोर पूजवान है। अन्यथा किसी में दम नहीं कि बामन डोर के विषय में कोई बता सके। यूट्यूब पे बहुत सारे साधक हैं, हजारों चैनल्स हैं। क्या कोई आपको बामन डोर के विषय में बता सकता है? बामन डोर में देवी देवता कितने बैठते हैं? और एक बात बताता हूं, इसका साइड इफेक्ट। बामन डोर का मतलब होता है कि बामन डोर जहां पूजवान, जिसके घर में पूजी जाती है, वहां पे एक ना एक उसकी सेवा लेता है और भगत बनता है। चाहे वो सामाजिक कार्य, जन कल्याण करे या ना करे, लेकिन बामन डोर को जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारे वंश में, यानी हमारे वंश में, यानी हमारे परिवार में, हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चे उसको पूजेंगे। बामन डोर क्या, कोई भी शक्ति अगर हम सिद्ध करते हैं, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, जिन्नात हो, खबीस हो, राक्षस हो, कोई देवी हो, देवता हो, अधिकतर तामसिक शक्तियां जो होती हैं, इनको जीवन भर पूजा जाता है। और जो लोग भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, अप्सरा, यक्षिणी, कड़पिशाचनी के पीछे पड़े हैं ना, ये सब हमें वैराग्य की ओर लेके जाती हैं, गिरस्त जीवन नहीं जीने देती हैं। हमारे गिरस्त, अगर मान लीजिए आपने यक्षिणी सिद्ध करी, तो यक्षिणी हमेशा पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में सिद्ध होगी। पत्नी के रूप में करी तो पत्नी मर जाएगी, वो नहीं रहने देगी। प्रेमिका के रूप में करी तो प्रेमिका मर जाएगी, उसको नहीं रहने देगी। पत्नी के रूप में करी तो पत्नी, वो आपके साथ संभोग भी करेगी, रिलेशन भी बनाएगी, संसार के सारे सुख देगी। लेकिन एक ध्यान रखना, संसारिक जीवन का सुख नहीं ले सकते। अगर यक्षिणी, अप्सरा, कड़पिशाचनी, इनकी साधनाएं अगर आप करते हैं तो ये सारी तामसिक, यानी यक्षिणी जो है वो भी संभोग करती हैं, फिजिकल रिलेशन बनाती हैं। साधक को मुश्किल से 5 से 10 साल, 15 साल के अंदर वो नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। यानी कि साधक का बैंड बाजा वो एक साथ बजाती है। जब तक शक्ति पे तुम सवार हो, शुरू में तो बहुत मजे लेगा साधक, अरे क्या बात है, मुझे तो अलौकिक शक्तियां के साथ में फिजिकल हो रहा हूं, कितना सौंदर्य है इनके अंदर, कितना आकर्षण है। लेकिन आपको वो दीमक की तरह खा जाएगी। 5-10 साल के अंदर आपकी कबर पे घास जम जाएगी और नाम लेने वाला भी नहीं होगा। यक्षिणियां, कड़पिशाचनी, ये कोई छोटी मोटी, मतलब बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी शक्ति है कड़पिशाचनी। कड़पिशाचनी जो है कान में आवाज देती है,
कड़ पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद कड़ पिशाचनी साधक के साथ संभोग यानी कि रिलेशन भी बनाती है। और कड़ पिशाचनी के लिए कड़ पिशाचनी जो व्यक्ति सिद्ध करता है उसके अंदर पिशाच योनि के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, वो दारूबाज हो जाता है। और मतलब कहने का मतलब दारू, मांस, मंदरा और संभोग के लिए कड़ पिशाचनी है। रात दिन पेलेगी, खोखला कर देगी, मींग निकाल देगी, हड्डी होगी। कब सूरत से बस सूरत बदल जाओगे, कोई मतलब कहने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है। कड़ पिशाचनी के एक नहीं आपको 1000 किस्से सुनाऊंगा मैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं सुनाऊंगा। बहुत जल्दी हमारी सीख ले लेना। कभी भी साधनाएं करें आप तो पिशाच योनि की ना करें। हमने सोशल मीडिया पे यक्षिणी साधनाएं वगैरह डाल रखी हैं, लेकिन वो उन व्यक्तियों के लिए जो गृहस्थ जीवन नहीं जीते, सन्यासी जीवन गुजार रहे हैं, उनके लिए तो बेहतर है। जिन्हें शादी नहीं करनी है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, वैराग्य धारण कर लिया है, लेकिन जो भौतिक जीवन जी रहे, संसारिक जीवन जी रहे, तो वो इसके पास कदा भी ना जाए, ना ही यक्षिणी साधना करें, ना कड़ पिशाचनी साधना करें, ना पिशाच योनि की कोई साधना करें। ये आपको धन संपन्न बना देंगे, सारे काम कर देंगे, लेकिन बाद में आपकी दुर्गति वो होगी, आपको ना ही मुक्ति मिलेगी, अपने लोक लेके जाएंगी, आपके मुक्ति के द्वार बंद हो जाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं। तो कोई भी साधना करने से पहले उसके दोनों पहलू, अच्छे और बुरे, व्यक्ति को भली भांति समझ लेने चाहिए। जैसे मैं पहले सभी वीडियो में पहले बोला करता था और अभी भी बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति कोई 10,000 का 20,000 का फोन लेने से पहले ना उसकी फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, मेमोरी, इंटरनल, रैम, क्वालिटी सब कुछ चेक करता है। तो ऐसे ही शक्तियों के बारे में जब जानकारी ना होया करे तो छेड़छाड़ ना किया करें। बामन डोज वो शक्ति है कि ये आपके वंश में पूजी जाएगी, खून पे चीजें चलती हैं। ये अगर भोग पूजा अगर आप काम भी नहीं करते हैं, जन कल्याण नहीं करते हैं, तब भी ये शक्ति आपका भला करेंगी, क्योंकि ये सारी शक्तियां जो हम दे रहे हैं सब में कुल में पूजवान है। बामन डोज में जितनी शक्तियां होती हैं सब में कुल देवी, कुल देवता पूजवान होते हैं। ये कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। लेकिन हां, अगर कोई व्यक्ति, अगर आप बामन डोज के साधक है या आपके यहां बामन डोज पूजवान है, किसी दुनिया के अंदर तांत्रिक में क्षमता नहीं कि आपकी गद्दी को, भेजी हुई आपकी चौकी को काट सके, आपकी चौकी को रिटर्न कर सके। वही कर सकता है जो इसका जानकार होगा। औना पौना तो ऐसे तो बहुत मिलते हैं, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बामन डोज का मतलब है कि एक बार आपने साधना कर ली तो जीवन भर आपके साथ भी और आपके बाद भी पूजवान रहेंगी। और दूसरी बात, अगर तुम किसी को सेवा दे देते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं देते हो तो अपने जीवन यानी मरण से पहले पहले इनको ठंडा भी किया जा सकता है, इनकी सेवा को छोड़ा भी जा सकता है। जो इसको करना जानता है, जो देना जानता है, कराना जानता है, वो इसको शांत कराना भी जानता है, ठीक है। तो ये थी बामन डोज के विषय में जानकारी। और ऐसा कोई संसार में कार्य नहीं कि जो इनके माध्यम से चमत्कार ना किया जा सकता हो। आप किसी भी प्रकार की जानकारी, यानी कि ये दिव्य दृष्टि भी देते हैं। ऐसी ऐसी देवी और ऐसे ऐसे देवता है ना कि मुंह से जो निकाल दिया वो सत्य होगा 100%। जुबा पे बैठते हैं, कान पे भी बैठते हैं, जुबा पे भी बैठते हैं, यानी कंठ पे बैठ जाते हैं देवी देवता जब गद्दी लगा के बैठते हैं। और बामन डोज की सवारी भी चलती है। कब कौन से क्षण, हर क्षण देवता बल देगा। हर देवता अपने अपने काम में परफेक्ट होता है, हर काम में हर देवी परफेक्ट होती है। कोई भी कहीं की भी जानकारी आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। सामने वाले के व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी, सामने वाला व्यक्ति आपके पास आया, यानी कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ये ज्ञान देती है। तो बहुत ही गजब की साधना हम लेके आने वाले हैं। ये तो थी जानकारी बामन डोज के विषय में। जानकारी तो बहुत है, आगामी वीडियो में बताएंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को वॉच करते रहें, क्योंकि अब के बाद जो भी हमारी वीडियो आएगी ऐसी आएगी कि तहलका मचा देगी।
तो कौन कौन बामन डोर के विषय में जानता है वो कमेंट के माध्यम से बताना कि किन किन के घर पे पूजमान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ बामन डोर के विषय में। बामन डोर का मतलब मैं 52 वीडियो बनाऊंगा और बामन डोर में जितने देवी देवता हैं सबके नाम बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य को जानने के लिए वॉच करते रहिए हमारी हर वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश आदेश।